हम पढ़ेंगे लेविस कजल थियरी, केमिकल बॉन्डिंग का पहला थियरी है क्या है? हाँ, ये इसको कजल लेविस, लेविस कजल दोनों बोलते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कजल लेविस, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ during the formation of a बॉन्ड बनते समय, ठीक है, एटम्स कंबाइन टुगेदर, एटम्स कंबाइन टुगेदर बाय गेनिंग, लूजिंग, ठीक है, गेनिंग, लूजिंग और शेयरिंग ऑफ, sharing of electron in such a way, in such a way that they acquire stable noble gas configuration, stable noble gas configuration, इसी को बोलते हैं ऑक्टेट रूल। क्या बोलते हैं? ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना ऑक्टेट रूल। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो लेविस, लेविस के अकॉर्डिंग उसका कुछ सिंबल होता है, लेविस सिंबल बोलते हैं। जैसे मान लो हम क्या करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड बनाने में कौन जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर सेल इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो आउटर सेल इलेक्ट्रॉन जैसे लिथियम हम लिख रहे हैं 1s2 2s1, ठीक है, इसका मतलब लिथियम और एक इलेक्ट्रॉन। कार्बन 1s2 2s2 2p2, कितना हो गया ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4। तो कार्बन के पास क्या दिखाएंगे? समझ गया? ये क्या है? लेविस सिंबल। जैसे हाइड्रोजन का भी होगा तो हाइड्रोजन का भी क्या होगा? 1 ही। नहीं समझा बात को? ऑक्सीजन का 2 4 6, ये सब इसको क्या बोलते हैं? लेविस सिंबल, ठीक है। फिर है लेविस डॉट स्ट्रक्चर, मार्कर नहीं चल रहा है, मार्कर को इंक पिलाना है, मैम मार्कर को इंक पिला दो सर। अच्छा ये वो वाले चल रहे हैं जो तीन ऊपर है? हाँ सर, इधर वाला मार्कर चल रहा है। आप नहीं देखें? हाँ, तो क्या करते हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है? इसकी कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल लिखो पहले। ऐसा ही लेविस डॉट स्ट्रक्चर नहीं बन जाता है। लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर में क्या बनता है, लिखो पहले कैसे कैसे होता है। Each bond is formed as a result of
each bond form as a result of sharing of electron between two atoms. पहला पॉइंट क्या होगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स. सेकेंड पॉइंट, each combining atom, ये मार्कर भी नहीं चल रहा. each combining atom contribute at least one electron to the shared bond. One electron to the each atom contribute to one electron. ठीक है. अब सबसे सिंपल सा लेते हैं. मान लो आपको H2O क्या है, वाटर का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. बातें नहीं. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होगा? पहले क्या करो, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो. हाइड्रोजन के कितने होते हैं बेटा? ऑक्सीजन के, ठीक है. हाइड्रोजन के 1 लिख लिए. अब ये बॉन्ड कैसे बनाएगा? वैसे अच्छा होगा इसको ऐसे लिख दो, समझ में आएगा. 3 4 5 और 6. ठीक है, समझ रहा है बात को? दूसरे कलर का मार्कर लेता हूँ. कलर चेंज कर लूँ मार्कर से ना. देखो, अब ऑक्टेट इसको पूरा करना है तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन 2 4 5 6, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को बोलेगा अपने पास रखेगा. ठीक है बच्चों? हाँ. और हाइड्रोजन क्या करेगा? इसके वाले इलेक्ट्रॉन को जैसे कोई बिजनेस करने जाता है ना, बोलेगा 50% तेरा है, 50% मेरा है. तो शेयरिंग ऐसे ही हो रहा है ना. तो एक बॉन्ड जो बन रहा है उसमें एक इलेक्ट्रॉन किसका है? ऑक्सीजन, और एक हाइड्रोजन. तो वाटर कैसे फॉर्म होता है? ओ एच. और अब जब देखोगे इस बड़े वाले सर्कल को देखो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 3 4 5 6 7 8. यानी इसका ऑक्टेट क्या हो रहा है? और हाइड्रोजन छोटा स्मॉल है, फर्स्ट पीरियड में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए. यहाँ भी क्या हो गया? इसका 2 ही इलेक्ट्रॉन मिल गए. जैसे आप कोई पार्टनरशिप में बिजनेस करने जा रहे हो, ठीक है, 50% है, तो आपसे कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे? भाई ये बिजनेस मेरा है. जो आपका नेक्स्ट पार्टनर है उसको बोलेगा तो क्या बोलेगा? ये क्या है? टमाटर. ना समझे? तो ऐसे ही यदि ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोजन से पूछने आएगा कोई, भाई ये इलेक्ट्रॉन किसका है, ये बॉन्ड किसका है, तो बोलेगा हमारा बॉन्ड. हाँ, ये किसका है? यानी कि इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया? स्मॉल है, तो 2 पूरा हो गया. ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट क्या हो गया? फुल हो गया. किसके कारण? बाय शेयरिंग. तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर इस तरीके से फॉर्म होता है. समझ में आया? हाँ. एक NH3 का फॉर्म करो, CH4 का फॉर्म करो जल्दी. अच्छा, सेम मॉलिक्यूल अपने साथ भी लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाता है. जैसे देखो, O2 मॉलिक्यूल होगा. O2 कैसे फॉर्म होगा? डबल बॉन्ड से. N2 ट्रिपल बॉन्ड, H2, इस सब का बनाओ तो Cl2 का भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ. C2H4 का भी बनाओ,
C2H2 का भी बनाओ। ये इनने सारे को बनाना है। जल्दी बराबर। Note number first, when two atoms share one electron pair, देखो ये इलेक्ट्रॉन पेयर के शेयर करने से बॉन्ड बनता है। एक इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या होता है? हाँ, दो। when two atoms share one electron pair, they are said to be joined by single bond। ठीक है। when two atoms share, second point number 2, यदि वो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है तो क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। यदि ये टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बाय द एटम्स, ठीक है, व्हेन टू एटम्स शेयर टू इलेक्ट्रॉन पेयर, देन दे आर सेड टू बी जॉइंड बाय डबल बॉन्ड। क्या परेशानी है तुम्हें? बोलो, पूछो। हाँ, नाइट्रोजन तो सबको करेगा ही ना। नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाँ, 5। 1 2 3 4 5 लिख दो। हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1। अब इसके पास कितने? 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये सबको क्या करेगा? हाँ, खा लेगा। हाँ, ये इसके साथ खाएगा, ये इसके साथ खाएगा। समझ रहा है बात को? हाँ, when two pair of electron is shared, then said to be double bond। ठीक है। थर्ड में, यदि थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बाय, when two atoms share three electron pair, they are said to be they are joined by triple bond। ठीक है। कैसे ज्वाइन होगा? तो जैसे आपने N2 और O2 का बनाया होगा, उसमें देखो क्या होता है। दो पेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो डबल बॉन्ड, 3 होगा तो ट्रिपल बॉन्ड। देखो आपने जैसे ऑक्सीजन का बनाया होगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 2 8, 6 2 8, यानी कि ये एक पेयर ये शेयर हुआ, एक पेयर ये शेयर हुआ, मतलब ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड। ठीक है। ऐसे ही सिमिलर नाइट्रोजन में कितना होगा? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? हाँ, लिखो तो। ड्रॉ द लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। ड्रॉ द लेविस डॉट स्ट्रक्चर of the following। Draw the Lewis dot structure of the following।
ठीक है, फर्स्ट में लिखो, क्या लिखेगा फर्स्ट में? हाँ, CO2, पहला लिखो CO2, फिर सेकंड लिखो H2O2, थर्ड में बोर्ड पे दिख रहा है H2O2, HNO3, HNO3, फोर्थ में NO2 माइनस, CO3 माइनस, सिक्स्थ SO4 माइनस, क्या बोलेंगे? SO4 माइनस, सिक्स सेवन HCN, एट NO2 दे दिया हूं, NO2 नहीं दिया हूं, HClO4, नाइन्थ, नाइन्थ में लिखो H3PO4, H3PO4, और टेंथ में एक और देखते हैं बुक में, चलो टेंथ में कुछ मत लिखो, O3 का लिखो, क्या बोल रहा है? समझ में नहीं आ रहा क्या? स्कूल में क्या हुआ था तो कुछ, क्या बोल रहे थे? यहाँ समझ में आ रहा है ना? बस हो गया। इसमें देखो, इसमें बताओ, मैं इस 10 में से किसी एक का मैं बना देता हूँ, एक या दो को, ये होमवर्क में है। किसका बनाओ अब बताओ आप लोग। फाइनल कर लो अपना सब, ऐसे मत बोलना एक एक करके 10 10 बच्चे 10 में एक एक करके बोल दो खत्म, नहीं, फिर नहीं करने दूंगा मैं। बताओ। 8 और NO2 माइनस, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं हम इसमें, क्या करेंगे सबसे पहले? नाइट्रोजन का क्या लिखेंगे? 5 बनाएंगे। ऑक्सीजन का N, ऑक्सीजन का ठीक है, सेपरेट कर दिए। अब क्या होगा? बॉन्ड बनेगा। कैसे बनेगा? देखो, दो दो चार, दो छह, दो आठ, आ गया। इसमें कैसे होगा? दो दो चार, दो छह, दो आठ, ये भी आ गया। नाइट्रोजन का देखो, हैं? नाइट्रोजन का कैसे होगा?
हाँ, नाइट्रोजन का क्या हुआ? एक एक करके ऑक्सीजन का कैसे होगा? एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा। हम्म, देखो ये क्या करेगा, ये ना यहाँ पे थोड़ा सा नखरा करेगा। क्या करेगा, इसके साथ तो एक बॉन्ड बना लिया, मान लो यहाँ से दो, चार तो ले लिया, दो बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे एक ही बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इसके साथ क्या है, नेगेटिव चार्ज। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या करेगा, अपने साथ इस वाले को नहीं लेगा, या इस वाले को नहीं लेगा, ऐसे करके दो, दो चार, दो छः, और अपना ये ऐसे रखेगा। ठीक है, दो, दो चार, दो छः, ऐसे आठ है इसका, देखो तो कितने। हाँ तो चलो ऐसे लिख लो, मान लो। ठीक है। हम्म, दो, चार, छ, आठ ऑक्सीजन के केस में, दो, चार, छ, सात ही हो रहा है। और इसमें सात ही होगा तब तो एक माइनस चार्ज आएगा, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में है ना। ऐसे हो जाएगा ना, एन डबल एन, एन डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, ये पूरा मॉलिक्यूल बना के इसके नियर। ठीक है, समझ गया। ये देखो ना, इस ऑक्सीजन पे तीन तीन लोन पेयर है, एक दो तीन चार, इसका छह इलेक्ट्रॉन खाली है। यहाँ पे एक दो, यहाँ पे दो, दो चार, दो छह, एक लोन पेयर। ऑक्टेट पूरा है इसका। अब देखो तो, अब देखो तो क्या कर रहा है, ले लिया, लिख लो ना। और कौन सा बोला है, Cl, कौन सा बोला है, क्या हुआ, नाइट्रोजन ये, नाइट्रोजन के पास सात इलेक्ट्रॉन कहाँ है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाँ, ऑक्टेट पूरा करने के लिए तो आठ तो होना चाहिए ना। नाइट्रोजन के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, शॉर्ट होगी, जो कि क्या बन गया, निगेटिव चार्ज। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन पेयर कम होना, इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्टेट में कम है ना। अरे बॉन्ड में तो कम नहीं है ना। हाँ, क्या हो गया ना क्या? चलो HClO4 का बनाओ तो, फॉर्म करो यहीं पे, बनाओ। ऑक्टेट पूरा करवाओ, HClO4। अरे सर वाह, धन्यवाद सर।
बस 5 मिनट और। HClO4 क्या हुआ? गूगल। अरे तुमको ऑक्टेट देखना है, इसका ऑक्टेट पूरा है या नहीं है? हाँ, इसका करो फटाफट। क्या करना है? हाँ, बनाओ। सब ऑक्टेट रूल निकल जाएगा ना, इसलिए लेविस डॉट स्ट्रक्चर बोले हैं बनाने के लिए। एक्सेप्शन भी है। एक बार ट्राई करके आना घर से, अगली क्लास में, कल है ना हमारी क्लास। हाँ, सोच के अच्छे से। हाँ, वैसे मैं इसका वैसे स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ठीक है। क्लोरीन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है, ऐसे होता है। फाइनली ये कैसे हुआ वो बता देना हमको बस। चलो नेक्स्ट देखो, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? ये कोवेलेंट बॉन्ड, हाँ, heading the covalent bond, the attractive force, the attractive force which comes into existence due to the mutual sharing of electrons। चाय पी लूं? Mutual sharing of electrons between two atoms of similar electronegative, सिमिलर इलेक्ट्रोनिगेटिव नहीं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लिखो, वैल्यू, क्या बोले? टू एटम ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू और इक्वल इलेक्ट्रोनिगेटिव वैल्यू। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को EN लिख लेना, ठीक है। और स्मॉल डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिव, कोई दो एटम है उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी या इक्वल है या सिमिलर है या स्मॉल डिफरेंस है, तो इसमें क्या बोलेंगे? तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? फॉर एग्जाम्पल अभी जितने पढ़े हैं सब क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे CH4,
C2H4, हाँ, H2, O2, N2, हाँ, Cl2, ये सब क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट लिखो टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स कितने होते हैं? कौन कौन सा होता है? अभी बता चुके हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, एक क्वेश्चन है इसमें, सिंगल बनता है, डबल बन रहा है, ट्रिपल बन रहा है, तो फिर ट्रिपल के बाद क्या होता है? क्वाटरनरी। वो क्यों नहीं फॉर्म होता? व्हाई नॉट पॉसिबल? ठीक है, क्यों नहीं बनता? क्यों? क्योंकि क्योंकि क्या होता है? देखो, किसी एक न्यूक्लियस के साथ मान लो ए और बी फॉर्म, बॉन्ड का फॉर्मेशन करने में तो चार चार बॉन्ड बनने से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की रिपल्सन बहुत ज्यादा होती है। क्या होगी? रिपल्सन। और एक न्यूक्लियस के इन चारों को होल्ड करना या किसी एक न्यूक्लियस का इसके चारों को होल्ड करके रखना, ये मुश्किल होता है। ठीक है, तो हम बॉन्ड फॉर्मेशन जाते हैं किसके लिए? स्टेबिलिटी के लिए, और स्टेबिलिटी और डिक्रीज ही हो रहा है तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो। तीन तक पॉसिबल है, लेकिन चौथे में क्या होता है? जैसे कार्बन के साथ भी कार्बन ट्रिपल, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ऑर्गेनिक में पढ़ेगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड तक बनता है, लेकिन कार्बन कार्बन चार बॉन्ड नहीं बनते। इसका रीजन क्या है? इसके जो न्यूक्लियस है, इसके पास चार इलेक्ट्रॉन का मतलब चार निगेटिव चार्ज आ गया, चार एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, उसको होल्ड कर पाना मुश्किल होती है। इसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होती है दोनों के बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होके क्या होने लगता है? रिपल्सन, इसलिए नहीं होती। नेक्स्ट लिखो फैक्टर्स इन फेवर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कब कब कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा? कब बनेगा? एक तो रीजन डेफिनेशन में ही क्लियर है, क्या होना चाहिए पहला? फैक्टर्स इन फेवर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। पहला, हाई आयनाइजेशन एनर्जी। क्या होगा? हाई आयनाइजेशन एनर्जी होना चाहिए। हाई आयनाइजेशन एनर्जी होने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का रिमूव कराना डिफिकल्ट हो जाएगा, तो वो क्या करेगा? शेयर करेगा। फिर मैं समझा बात को? हाँ, यदि आयनाइजेशन एनर्जी कम हो तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जल्दी रिमूव हो जाएगा। तो रिमूव हो गया तो फिर क्या मतलब? आयन बन गया वो, फिर वो शेयर करेगा ही नहीं। सेकेंड पॉइंट क्या होना चाहिए? हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में क्या होना चाहिए? इसी से रिलेटेड है। यदि हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना और भी मुश्किल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्या हो गया? करीब पास आ गया। थर्ड में क्या होगा? हाँ, इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या होगा? इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चौथा, हाई वैल्यू ऑफ
हाई निगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होना चाहिए। ये क्यों है होना नेगेटिव ज्यादा होना चाहिए? सॉरी, हाई नहीं होना चाहिए, इक्वल निगेटिव वैल्यू, दोनों का इक्वल होना चाहिए। इक्वल का मतलब क्या हो गया, इसमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का प्रोसेस जो होना चाहिए वो दोनों में, दो एटम आएगा ना तो दोनों में सेम ही होना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए? तो दोनों में कंपेरेबल होना चाहिए। ठीक है, जैसे ग्रुप 14, 15, 16, 17 ये सब जो होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। कंपेरेबल होना चाहिए, यानी कि दोनों की अगली क्लास में फिर से पढ़ाएंगे। इसके बाद आते हैं कोवेलेंसी क्या होती है। मैंने होमवर्क में दिया था, करके आए हो? क्या होती है कोवेलेंसी?